अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक होंगे। मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस एक्सरसाइज़ की कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर कोई नॉइज़ या कोई जो है आपको वॉइस सुनाई दे, तो प्लीज़ आप उसको इग्नोर कीजिएगा और फ़ोकस कीजिएगा कि मैं क्या बता रही हूँ और क्या समझा रही हूँ, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट बहुत आई हुई थी। तो चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। D1 बुक है मेरे पास और पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। When loaded with bricks, a lorry has a mass of 11,600 kg. If the mass of the brick is 3 times that of the empty lorry, find the mass of the bricks. अच्छा, यहाँ पे ना हमें 2 कंडीशंस गिवन हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या-क्या रहे हैं। इसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है, एक लॉरी है और उस पे ब्रिक ऑलरेडी लोडेड है। फिर उसका मास जो है वो है 11,600 किलोग्राम। द mass of the brick is 3 times of that of empty lorry. अब वो कह रहे हैं कि जो mass of the brick है ना, जो mass of the bricks होगा वो 3 times of empty lorry के equal है। तो find the mass of the brick, हमें mass of the brick जो है find out करना है और जो mass of the brick है वो 3 times है empty lorry के equal। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा कह लेंगे ट्रिकी है। समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आप 2-3 दफ़ा रीड करेंगे स्टेटमेंट को तो आप अच्छे से समझ सकेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कह लें कि मैं एक स्ट्रक्चर बना के आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या। यहाँ पे एक ट्रक कह लें या लॉरी कह लें, ठीक है? ये एक लॉरी है और इसके अंदर ब्रिक्स हैं, ठीक है? ये सारी ब्रिक्स हैं, ये रफली मैं बना रही हूँ, सही है? और इन दोनों का जो मास है वो इक्वल है 11,600। तो ये तो हो गया इसका मास जो कि ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन लोडेड विद ब्रिक्स अ लॉरी हैज़ अ मास ऑफ 11,600। एक लॉरी है, उसके ऊपर जो है वो ब्रिक्स लोडेड हैं और उसका मास है 11,600। आगे कह रहे हैं इफ़ मास ऑफ द ब्रिक इज़ 3 टाइम्स ऑफ दैट एम्प्टी लॉरी। अब यहाँ पे एक एम्प्टी लॉरी है, ठीक है? ये एम्प्टी लॉरी है, यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिख दिया, ठीक है? ये एम्प्टी लॉरी है और मास ऑफ द ब्रिक्स जो है वो इसके 3 टाइम्स है। यानी कि एक लॉरी ये है, एक लॉरी ये है, एक लॉरी ये। 3 एम्प्टी लॉरीज़ हैं। ये 3 एम्प्टी लॉरीज़ हुई और इसका जो मास होगा हम जब ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा मास ऑफ ब्रिक्स के, ठीक है? आई होप कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आया होगा। रिपीट कर देती हूँ। एक जो है वो लॉरी है, उस पे ब्रिक्स लोडेड हैं। जब ब्रिक्स लोडेड हैं उस लॉरी पे तो उसका जो मास है वो 11,600 केजी है, जो कि ऑलरेडी गिवन है। अब वो ये कह रहे हैं एम्प्टी लॉरी है, ठीक है? इसको हम अगर हम एक्स भी लिख देते हैं, ठीक है? ये एम्प्टी लॉरी है। हमें नहीं पता कि इसका मास कितना है, तो इसके 3 टाइम्स अगर हम इसको ऐड करेंगे या 3 टाइम्स ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ द ब्रिक आ जाएगा, ठीक है? तो अब हमें निकालना है ये मास ऑफ द ब्रिक। तो इसको निकालने के लिए हमें एम्प्टी लॉरी का मास पता होना चाहिए। हमें ये पता होगा कि एम्प्टी लॉरी का जो मास है वो क्या है, तो हम ईज़िली मास ऑफ द ब्रिक निकाल लेंगे, ठीक है? तो अब हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। आई होप कि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, वो है मास ऑफ लॉरी लोडेड विद ब्रिक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे द मास ऑफ लॉरी लोडेड विद ब्रिक्स, जो कि है, यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, जो कि है 11,600 kg, ठीक है?
अब यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है इफ़ mass of a brick is 3 times of that of empty lorry। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या हम लेट करेंगे कि let the mass of empty lorry be x, क्योंकि हमें empty lorry का जो mass है वो तो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे let the mass of empty lorry be x, ठीक है, या फिर चलें बी एक्स कर लें या फिर इज इक्वल टू एक्स कर लें, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं ये। तो लेट द मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी एक्स। अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है मैस ऑफ द ब्रिक्स। तो मैस ऑफ द ब्रिक्स इज 3 टाइम ऑफ डेट ऑफ एम्प्टी लॉरी, यानी कि ये एम्प्टी लॉरी है, ठीक है, और 3 टाइम्स यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 टाइम्स एम्प्टी लॉरीज के इक्वल है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स से। मैस ऑफ ब्रिक्स जो कि होगा 3x पे 3 एम्प्टी लॉरीज जो होंगी वो इक्वल होंगी मैस ऑफ ब्रिक्स के। अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को सेट करेंगे। वो कैसे सेट करेंगे, क्या कह रहे हैं कि एम्प्टी लॉरी है, ठीक है, एम्प्टी लॉरी उसको हम 3 टाइम्स करेंगे तो वो इक्वल होगा मैस ऑफ ब्रिक्स, यानी कि जो हमारे पास गिवन है वो है 11,600 किलोग्राम के, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, एम्प्टी लॉरी है, यहाँ पे 3x क्या है, 3x, यानी कि जब वो एम्प्टी लॉरीज को 3 टाइम्स ज़्यादा करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा 11,600 के, यानी कि ब्रिक्स के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन सेट हो गई है। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हमें एम्प्टी लॉरी का मैस फाइंड आउट करना है पहले। तो x प्लस 3 ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 11,600 kg। इसको डिवाइड करेंगे 4 से, इसको भी 4 से, 4 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, और यहाँ पे इसको हम करके देख लेते हैं। 4 2 ज़ा 8 पे 3 6, 4 9 ज़ा 36, यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ पे हमने 6 उतारा था, यहाँ पे ये दोनों 0 रह गए, तो यहाँ पे ये दोनों 0 आ जाएंगे, यानी कि 2900। तो x इज इक्वल टू 2900। अब ये x क्या था, एम्प्टी लॉरी था, मैस ऑफ एम्प्टी लॉरी, ठीक है, ये एम्प्टी लॉरी का मैस है, लेकिन हमें मैस ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करना है 3x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैस ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू 3x। 3x हमारे पास है 900, यहाँ पे हम कर लेंगे, मैं इसको कर लेती हूँ, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 87 kg, ठीक है। तो ये है हमारे पास मैस ऑफ द ब्रिक्स, ये मैस ऑफ द ब्रिक है, ये एम्प्टी लॉरी का मैस है, लॉरी का मैस आ गया, ठीक है, और उस पर ब्रिक्स लोडेड थी जो कि थी 8700, ठीक है। जब दोनों को उन्होंने मिला के बताया है तो वो हमारे पास था 11,600 kg मैस, ठीक है। तो बस यही इसमें करना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। तो ये मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।